प्यारे दोस्तों, आज देश के अंदर समाज के हर वर्ग में, खासतौर से पिछड़े शोषित वंचित समाज में ये चर्चा चल रही है कि एनएफएस क्या है, ओवरलैपिंग क्या है, जिसको पर सीलिंग लगाई गई है। एनएफएस का फुल फॉर्म होता है नॉट फाउंड सुटेबल, यानी योग्य नहीं पाए गए। और ओवरलैपिंग सीलिंग का मतलब होता है कि यदि आपने आरक्षित वर्ग के तहत उम्र अथवा फीस में छूट लिया है प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरते समय, तो आप अगर बहुत ज़्यादा नंबर पाकर टॉप भी कर जाए तो अपने आरक्षित वर्ग की श्रेणी में ही रखे जाएंगे। ये चलन अभी हाल ही में शुरू हुआ है और एनएफएस भी अभी हाल ही में शुरू हुआ है। पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा होता था कि यदि आरक्षित वर्ग के लोग किन्हीं कारणों से जितनी सीटें उनके लिए निश्चित है उसमें से कुछ सीटें रह जाती थी, जैसे मान लीजिए 25 सीटें रह गई, तो उस 25 सीटों को भरने के लिए फिर से प्रक्रिया शुरू की जाती थी। उसको बैकलॉग कहते थे। यानी बैकलॉग की प्रक्रिया ये आरक्षित वर्ग के छूटे हुए जगह जो कहीं भरी जा चुकी है उसको फिर से भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू करना, और फिर वो दोबारा की भर्ती प्रक्रिया में वो उसी आरक्षित वर्ग से भर लिया जाता था। ये हुई एनएफएस की पूरी बात। नॉट फाउंड सुटेबल, पिछड़े दलित शोषित वंचित के लिए यह उचित नहीं है। इनके प्रतिनिधित्व को और जो संवैधानिक तौर पर जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसके प्रतिकूल है। अब ये ओवरलैपिंग भी, अगर ओलंपिक में मान लीजिए कोई प्रतियोगिता हो रही है और हमारे देश का कोई 28 साल का हो और दूसरे देश का 25 साल का हो और फिर हमारे ही देश का 28 वाला जीत जाए, तो क्या ओलंपिक में उस 28 साल के व्यक्ति को जो 25 साल से 3 साल का छूट लिया, 3 साल बाद उस प्रतियोगिता में पहुंचा है, क्या उसे ओलंपिक का प्रथम मेडल नहीं दिया जाएगा? और अगर ओलंपिक का प्रथम मेडल उसे दिया जाता है, 25 और 28 का मायने नहीं रखता है, उस समय प्रतियोगिता जीतने का मायने रखता है, तो उसी तरह से ओवरलैपिंग सीलिंग यानी अधिक नंबर पाने पर भी आप आगे नहीं दूसरे कैटेगरी में, सामान्य अनारक्षित कैटेगरी में नहीं जा सकते। इस तरह से गलत शोषित वंचित को उनके और अधिकार देने के लिए खुले दिमाग से, खुले हाथ से, खुले हृदय से आगे बढ़ना चाहिए ताकि प्रतिनिधित्व मिले। तो 3 वर्ष का छूट गया, आपने जो समझाया है कि 3 वर्ष का उसको छूट मिला और 3 वर्ष के पहले ही जो समझ उसको फिर से नए सिरे से समझाइए। हाँ, देखिए ओवरलैपिंग का ये होता है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप बैठते हैं, मान लीजिए कि आप उस परीक्षा में अधिकतम उम्र की सीमा 30 साल रखी है मान लीजिए, और आज अगर आप आरक्षित वर्ग के आते हैं, आपका उम्र जो है 32 हो चुका है, लेकिन ओबीसी है इसलिए 3 साल का उसको छूट मिलेगा आपको, और एससी है तो 5 साल का छूट मिलेगा, एसटी है तो भी 5 साल का छूट मिलेगा। तो ये जो आपको 3 साल का छूट मिल रहा है उसके तहत आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि वो 30 साल ही अधिकतम उम्र है उसमें, लेकिन आप 32 साल के हो चुके हैं, तो आप उम्र में छूट लेकर के वो फॉर्म भरेंगे। यदि आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपको फीस में भी छूट मिल जाती है और उम्र में भी छूट मिल जाती है। आप 32-33 साल के होते हुए भी आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मान लीजिए उस फॉर्म को भरे, उसके 1 चरण 2 चरण की परीक्षाएं हुई, इंटरव्यू हुआ, या मान लीजिए किसी परीक्षा में इंटरव्यू नहीं भी हुआ, तो अगर आपका फाइनल सिलेक्शन जब होने लगा, आपने नंबर बहुत अधिक पाए हैं और ऐसे इतने नंबर पाए हैं कि आप अपने आरक्षित वर्ग की श्रेणी से अधिक पाए हैं, यानी कि अनारक्षित वर्ग यू आर अनरिजर्व में आने लायक है, तो इस पर एक कारण बना दिया गया है, बन जाता है कि आपने चूंकि उम्र में छूट लिया, यदि ओबीसी है फीस तो आपको उतना ही भरना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एससी हैं तो ये कह दिया जाएगा आपने उम्र में भी छूट लिया और आपने फीस में भी छूट लिया है, इसलिए आप अपने ही कैटेगरी में रहेंगे, टॉप भले कर जाएं, अधिकतम नंबर भले ला दें, आप सामान्य लिस्ट में नहीं जा सकते, अनरिजर्व लिस्ट में नहीं जा सकते। अब आपको ओवरलैपिंग की सीलिंग के बारे में क्लियर हुआ? यह सीलिंग उचित नहीं। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भीम। जो जितना है उतना पाए, यही हमारी थीम।